अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करे। आज के वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8.3। ये है 6th क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पंजाब टेक्स्ट बुक है जो न्यू बुक आई है 6th क्लास के लिए, और इसका हम करेंगे जी आज एक्सरसाइज 8.3 को हम शुरू करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसकी पिछली एक्सरसाइजेज में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, जिसमें हमारे पास क्यूबाइड है, क्यूब है एंड देन फिर क्यूबाइड है। पहले तो हमने की थी जी 2 डायमेंशनल फिगर्स की थी, ठीक है। अब हमारे पास आ गई हैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल जो है वो आ गई हैं, फिगर्स आ गई हैं, जिसमें हमारे पास एक तो आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है, क्यूब और क्यूबाइड ही है, ठीक है। तो हमें फर्दर और 3 डायमेंशनल जो फिगर्स हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ क्यूब और क्यूबाइड को ही कर लेते हैं अभी। तो जो क्यूब होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैज़ 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। देखिए, एक ऊपर एक नीचे और 4 साइड्स, तो 6 इक्वल्स हमारे पास स्क्वायर फेसेस होते हैं। 12 इक्वल एजेस, इसके ये 12 हमारे पास क्या होते हैं, एजेस होते हैं। एंड 8 वर्टिसेस, ये देखें 1 2 3 4, ऊपर वाले 4 वर्टिसेस एंड नीचे वाले 4 वर्टिसेस। ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्यूबाइड में क्या होता है कि सारी लेंथ्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ क्यूब होता है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, 6 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि इसकी सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं, तो इसी वजह से 6 इंटू लेंथ। अच्छा, ये किस वजह से सरफेस एरिया 6 इंटू लेंथ है, वो इस वजह से है हमारे पास कि देखें इसके कितने हमारे पास फेसेस होते हैं, 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। तो हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हमारे पास इसके 6 स्क्वायर्स हैं, तो 6 इंटू लेंथ यानी कि 6l स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेंथ क्यूब होता है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6l स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी क्यूबाइड आता है। क्यूबाइड क्या होता है, अ क्यूबाइड इज़ अ 3 डायमेंशनल सॉलिड विद 6 रेक्टेंगल फेसेस वेयर opposite faces are equal. It has 12 edges and 8 vertices. यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अब इसके बीच में क्यूब में क्या था, हमारे पास 6 स्क्वायर थे, इक्वल स्क्वायर्स थे, और एजेस 12 एजेस थे, एजेस तो उसके भी 12 है, वर्टिसेस भी उसके भी 12 है। लेकिन यहाँ पर पहले स्क्वायर थे, क्यूबाइड में क्या है, रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी लेंथ आ जाती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है जी लेंथ इंटू ब्रेथ 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है हमारे पास, ठीक है। वैसे हमारे पास जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो कितने हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास के 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ठीक है। तो 2 जो है ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, देन हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो वो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये, 2 4 6, तो हमारे पास 6 रेक्टेंगल्स जो हैं वो पूरे हो गए। तो ये हमारे पास आ गया जी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो इन फार्मूलाज को आप जो है वो समझ लें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, लेंथ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6l स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्योंकि 3 डायमेंशन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 साइड्स होंगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है जी। तो ये हमने अब कर लिए इसके फार्मूलाज। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, अब ये हमारे लिए ईजी हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले जी हमारे पास गिवन है एक क्यूबाइड है। क्यूबाइड है क्योंकि जो क्यूब होता है उसकी तो सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पे हमारे पास लेंथ इक्वल नहीं है, और ये बना हुआ भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक
क्यूबाइड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन फर्स्ट फिगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी लेंथ ऑफ क्यूबाइड हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो क्या गिवन है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है इसकी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास इसकी हाइट क्या है, हाइट ऑफ क्यूबाइड हमारे पास है जी h इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने सारी इसकी जो लेंथ है लिख ली, लेंथ भी लिख दी, ब्रेथ भी लिख दी और हाइट भी लिख दी। अब हमारे पास क्या होता है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे पास किसके इक्वल होता है, क्या हमने किया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 4 से क्या होता है हमारे पास 20, तो 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 0 0, 3 टू ज़ा 6, 60 सेंटीमीटर, 2 + 1 क्या होता है 3, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास क्या आया इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया जी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब वॉल्यूम तो हमने फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है जी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें बोला कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और साथ में खाली वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट करना, हमने साथ में सरफेस एरिया को भी फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी इसका साइड पे सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है जी हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी इधर यहाँ में प्लस है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम सही से कर लेते हैं, प्लस का साइन है, मैंने बाय मिस्टेक जो है ना वो इसको कर दिया था, मल्टीप्लाई लिख दिया था, जबकि ये प्लस है। ठीक है, तो लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हमारे पास आ जाएगा हाइट इंटू लेंथ। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को बीच में सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो लेंथ क्या है हमारे पास 5 है, 5 इंटू ब्रेथ हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है 4 प्लस फिर ब्रेथ क्या है 4 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है हमारे पास 3 है, प्लस हाइट क्या है हमारे पास 3 है इंटू लेंथ हमारे पास क्या है 5 है। तो 2 इंटू 5 4 ज़ा क्या होता है 20 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 2 इंटू, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं 20 12 और 15 को, तो 7 और 2 3 4 47 इंटू 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 2 ज़ा क्या होता है 14 4 1 कैरी 2 4 ज़ा 8 1 9 94 मेरे पास यहाँ पर आ गया। और क्योंकि मेरे पास सरफेस एरिया है तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा कि जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सरफेस एरिया आ गया जी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह आया मेरे पास कि जब मेरे पास ये 5 है, 5 के साथ भी क्या था सेंटीमीटर था ना, यहाँ पे मैं ऊपर छोटा छोटा लिखती थी, इसके साथ भी सेंटीमीटर था, इसके साथ भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सब के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इधर भी साथ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल्स टू 94 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्व हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने इसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर ली और हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसका सरफेस एरिया भी। नेक्स्ट फिगर करते हैं। अब नेक्स्ट फिगर में हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास लेंथ क्या है इसकी, क्योंकि क्यूब जो होता है इसमें सारी लेंथ जो होती है ना वो इक्वल होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास किसके इक्वल था, लेंथ का क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ क्यूब, विच इज़ इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर का हम क्यूब ले लेते हैं। तो 9 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 आप करें तो 81 हो जाएगा। फिर 81 को जब आप 9 से करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 729, और सेंटीमीटर का क्यूब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया है जी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास होता है 6 इंटू एल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 एल स्क्वायर। तो 6 इंटू एल के हमारे पास 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 1 से क्या होता है हमारे पास 6 होता है, और 6 8 से हमारे पास क्या होता है 48। तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया है जी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्व हो गया इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में क्या था हमारे पास क्यूब था। थर्ड पार्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, लेंथ विड्थ एंड हाइट सारी के सारे डिफरेंट है, और ये ऊपर से हमें नज़र भी आ रहा है कि एक रेक्टेंगल है। तो ये क्या हमारे पास एक क्यूबाइड है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्यूबाइड। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ क्यूबाइड क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ क्यूबाइड 49 mm। फिर हमारे पास क्या है गिवन है इसकी हाइट, क्या गिवन है हमारे पास, हाइट ऑफ क्यूबाइड हमारे पास गिवन है जी 35 mm। और ब्रेथ क्या गिवन है हमारे पास, ब्रेथ हमारे पास गिवन है 30 mm, ठीक है। तो ये हमने सारी इसकी लिख ली, डायमेंशंस लिख ली कि लेंथ हाइट एंड ब्रेथ लिख ली। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेते हैं और इसका सरफेस एरिया भी। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ क्या हमारे पास 49 mm मल्टीप्लाई बाय 35 mm मल्टीप्लाई बाय 30 mm, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर इसकी तीनों डायमेंशंस 49 इंटू 35 इंटू 30, ठीक है। तो हम इन सबको क्या करते हैं, इधर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम 49 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 से, ठीक है। तो 5 9 से क्या होता है 45, तो 5 नीचे आ गया, 4 कैरी हो गया हमारे पास। 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24 मल्टीप्लाई बाय 9 3 ज़ा 27 7 और 2 कैरी। फिर 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 14। तो 5 11 1 कैरी 4 5 6 7। तो ये मेरे पास आ गया जी 1715। अब हम क्या करते हैं इस 1715 को 30 से करते हैं। तो 1715 इंटू 30 कर देते हैं हम। तो 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 5 3 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 1
4, 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 1 3 4 5। तो मेरे पास आ गया है जी ये कि 5 1 4 5 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आया, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आया, 1715। मिलीमीटर को मिलीमीटर से करें तो मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 30 mm। तो अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 51450, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर इंटू मिलीमीटर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल्स टू 51450 mm क्यूब। ठीक है, हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं कि यहाँ पे हमने निकाला है इसका वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ गया है जी वॉल्यूम। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब हमने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू लेंथ क्या है हमारे पास, इसकी 49 है, हाइट 35 है, और ब्रेथ क्या है हमारे पास 30। तो बस सब्सिट्यूट करते जाते हैं हम यहाँ पर। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 49 mm इंटू मेरे पास आ जाएगा ब्रेथ 30 है, इंटू 30 mm प्लस ब्रेथ क्या हमारे पास इसकी 30 mm इंटू हाइट क्या हमारे पास इसकी 35 mm प्लस हमारे पास क्या है, हाइट इसकी है हमारे पास 35 mm इंटू हमारे पास क्या है इसकी लेंथ 49 mm। ठीक है, मैंने साथ में यूनिट्स भी लिखी हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ठीक है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू, मैं जल्दी से कैलकुलेटर से कर लूँ, आप लोगों ने कैलकुलेटर से नहीं करना क्योंकि आप लोगों को अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ जी 49 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है पहले 30। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 30 मेरे पास हो जाएगा जी 1470 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर क्या हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर, प्लस इन दोनों को कर लेते हैं हम 30 इंटू 35। तो मेरे पास आ जाएगा जी 1050 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस 35 इंटू 49। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1715 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 14 मेरे पास आ जाएगा जी, आपको नज़र आ रहा है, मेरे पास आ जाएगा जी 1470 प्लस मेरे पास है जी 1050 प्लस 1715। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है ये 4235। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका सरफेस एरिया मेरे पास आ रहा है जी 8470। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इज़ इक्वल्स टू 8470, और इन सब के साथ मिलीमीटर स्क्वायर था ना, तो साथ में आ जाएगा यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे भी आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास आ गया जी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल्स टू 8470 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमारे पास क्या है 8470 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।